हेलो गाइस, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट इज। जो प्रोडक्ट होता है मास और स्पेसिफिक हीट का, वो किसके इक्वल होता है हीट कैपेसिटी के इक्वल। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Q बराबर एम सी पी डी टी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। इन दोनों के प्रोडक्टों के इसके इक्वल होता है हीट कैपेसिटी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ। जो थर्मोडायनेमिक वर्क होता है यानी कि W, वो किस किस का प्रोडक्ट होता है? W बराबर P dV। ठीक है। जो प्रेशर होता है P, वो क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है? वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और जो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जो वर्क होता है थर्मोडायनेमिक वर्क, वो किसका प्रोडक्ट होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ पे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है मास के ऊपर। ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है ऑन मास। अब मास के ऊपर कौन कौन डिपेंड करता है? फर्स्ट है वॉल्यूम ही। ठीक है। वॉल्यूम और हर टाइप की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। और बाकी सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट, एन आइडल गैस एट 270 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टिल वॉल्यूम becomes 3 times the temperature of the gas will then be। ठीक है। तो उसमें क्या पूछा है आपको? टेम्परेचर पूछा है, फाइनल टेम्परेचर। अगर हम फॉर्मूले की बात करें आइडियल गैस के, PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है। तो उसमें क्या जो प्रेशर है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है, यानी कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब जो टेम्परेचर है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 270 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 270 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा? 500, यानी कि V1 अपॉन 500 इज इक्वल टू V2 कितना है? वो क्या है? 3 टाइम्स है ऑफ इनिशियल वॉल्यूम की, यानी कि 3V1 अपॉन T2। ठीक है। अगर हम यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1500। ठीक है। तो उसमें से माइनस कर देंगे 273, तो क्या आ जाएगा? 1227 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बाद में हम क्या करते हैं, इसको 273 से माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द एंथैल्पी ऑफ आइडल गैस की डिपेंड अपॉन। जो एंथैल्पी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो करती है ओनली टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होती है उसमें वर्क डन इज ज़ीरो, हीट ट्रांसफर इज ज़ीरो, वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर बोथ आर ज़ीरो, या वर्क डन इज ज़ीरो बट द हीट ट्रांसफर इज इंक्रीज। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर बोथ आर ज़ीरो। क्योंकि जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होती है उसमें जो वर्क डन होता है वो भी ज़ीरो होता है और हीट ट्रांसफ़र भी क्या होती है? ज़ीरो होती है। लेकिन चेंज जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है? ज़ीरो के इक्वल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द वर्क डन एंड द हीट ट्रांसफर बोथ आर ज़ीरो। नेक्स्ट है एन आइसेंट्रोपिक फ्लो इज़ वन विच। आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है? इज़ वन विच। आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है? एडियाबैटिक और रिवर्सिबल। ठीक है। एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल। नेक्स्ट है वन पॉइस इज इक्विवेलेंट टू। जो एक पॉइस होता है वो किसका यूनिट है? वो है एब्सोल्यूट, ठीक है, या डायनेमिक विस्कोसिटी का। ठीक है। उसका यूनिट क्या होता है? एक पॉइस। ठीक है। किसके इक्वल होता है?
1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो यूनिट दिया गया हुआ है ये 98 डायन पर सेकेंड, ये नहीं होता है। 1 kg पर मीटर हावर, ये नहीं है। 68 kg पर kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं है। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डिस्चार्ज थ्रू ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है सिंगल एक्टिंग वो कितना होता है, वो होता है Q बराबर ALN/60। ठीक है, अगर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है और हेड भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस यूज्ड फॉर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस नोन एज। अगर हम किसी गैस की टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो इंटरनल एनर्जी स्टोर की जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, तो वो इंटरनल एनर्जी क्या कहलाएगी, हीट एनर्जी, वो कहलाएगी बी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एंथैल्पी का फॉर्मूला H बराबर U प्लस पी वी। ठीक है, ये क्या एंथैल्पी, ये है इंटरनल एनर्जी, ये प्रेशर, ये है वॉल्यूम। नेक्स्ट है विच अमंग द फ्लोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज नोन एज ए टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। जो टेम्परेचर पे बेस्ड होता है वो क्या है, जीरोथ लॉ। ठीक है, जब कोई दो बॉडी क्या है आपस में इक्विलिब्रियम है किसी का थर्ड बॉडी के साथ, तो क्या है उन दोनों बॉडी का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो तीनों बॉडी है वो क्या हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द प्रॉपर्टीज गिव्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। मैं बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हो जाएगी इसमें, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी और एंट्रोपी, ये क्या थी तीनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कंपोजिशन क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टीलिंग एंड इरेक्शन साइकिल्स आर। ये दोनों साइकिल्स क्या है, ये क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। इरिवर्सिबल साइकिल के अंदर कौन से है, जैसे फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये थ्रोटलिंग प्रोसेस, ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और बाकी जो स्टीलिंग इरेक्शन साइकिल जो साइकिल है वो कैसा है, रिवर्सिबल साइकिल। नेक्स्ट है फॉर ए AS10 ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल के लिए जो कंप्रेशन रेशो होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है एक्सपेंशन रेशो से, या एक्सपेंशन रेशो ज़्यादा होती है कंप्रेशन रेशो से, या कंप्रेशन रेशो एक्सपेंशन रेशो के इक्वल होती है, जिनकी कंपेयर नहीं की जाती। तो जो ऑटो साइकिल में जो कंप्रेशन रेशो होती है वो क्या होती है, एक्सपेंशन रेशो के बराबर होते हैं। अगर डीजल साइकिल की बात करते हो तो कंप्रेशन रेशो क्या होती है, ज़्यादा होती है एक्सपेंशन रेशो से। ये डीजल साइकिल के केस में था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरचार्जिंग प्रोसेस। जो सुपरचार्जिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सुपरचार्जिंग का काम क्या होता है, क्या करता है, सप्लाई करता है द इनटेक ऑफ एन इंजन विथ एयर एट ए डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ ए सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, उसकी एयर की सप्लाई करता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सुपरचार्जिंग। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ बेरिंग इज एक्सप्रेस्ड इन। जो लाइफ ऑफ बेरिंग होती है, ठीक है, वो किसे एक्सप्रेस करते हैं, वो कहते हैं नंबर ऑफ हावर, नंबर ऑफ हावर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कर्टिस टरबाइन इज एग्जाम्पल। जो कर्टिस टरबाइन है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कर्टिस टरबाइन जो है वो क्या है, इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, कर्टिस टरबाइन क्या है, इम्पल्स टरबाइन है। अगर
कर्टिस टरबाइन की बात करें, ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग का है या फिर प्रेशर कंपाउंडिंग का है? तो मैंने आपको बताया था वीसी वेलोसिटी कंपाउंडिंग का है यानी कि कर्टिस टरबाइन, और पीआर यानी कि प्रेशर कंपाउंडिंग का है यानी कि रेडियो टरबाइन। तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, इम्पल्स टरबाइन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स स्टीम टरबाइन। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन तो हो ही नहीं सकता। और प्रेशर की बात करें तो रेडियो टरबाइन। ठीक है, और इम्पल्स टरबाइन के अंदर डी लेवल टरबाइन भी आता है। अगर वो रिएक्शन टरबाइन की बात करता है तो 50% रिएक्शन टरबाइन में कौन सा होता है, पार्सन टरबाइन। अगर 100% रिएक्शन टरबाइन है तो हीरोज टरबाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन इज नॉर्मली ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो एफिशिएंसी होती है आईसी इंजन की वो कितनी होती है, वो होती है 30 to 35%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1 meter cube of air at pressure at 10 kg per centimeter cube is allowed to expand freely to a volume to 10 meter cube. The work done will be। इसमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, W बराबर पी टी वी। लेकिन इसने क्या बोला है, एक्सपेंड फ्रीली। तो अगर यानी कि फ्री एक्सपेंड हो रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था जो फ्री एक्सपेंड में जो वर्क होता है वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज़ीरो। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन में एक्सपेंड फ्रीली। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ब्रंट गैसेस फ्रॉम द कंबक्शन चैम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर यूजिंग चार्जेस कॉल्ड। ब्रंट गैसेस को रिमूव करना इंजन सिलेंडर से, उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वेंजिंग। ठीक है, सुपर चार्जिंग जब उसकी डेंसिटी क्या होती है, एयर की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो सप्लाई करना। नॉकिंग, ठीक है, डिटोनेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक टाइप में। ठीक है, ये क्या होती है, खटखटाहट की आवाज़ करना। और गैसेस को रिमूव करना सिलेंडर के अंदर से, वो क्या हो जाएगा, स्क्वेंजिंग यानी कि बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू। को पता है जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हो किसके एप्लीकेबल होता है, हीट इंजन के। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर और पंप की बात करें तो ये क्लासिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीट इंजन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्लासिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये किसके ऊपर काम करते हैं, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो जो हीट फ्लो होती है हमेशा क्या होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस अनएडेड। एंड ऑप्शन नंबर सी, हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस टू हॉट सब्सटेंस विद एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। तो ऑप्शन बी और सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड हो। जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की इसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है द टेंशन इन टाइट साइड ऑफ ए बेल्ट drive is 100 Newton and the slack side is 60 Newton. If the belt breadth is 10 centimeter and thickness 4 centimeter, what is the maximum stress induced the belt? Maximum stress निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा तो मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू टेंशन। ठीक है, T1 अपॉन B इंटू टी। तो T1 कितनी है, यानी कि टेंशन टाइट साइड कितने 100, उसकी ब्रीथ और थिकनेस कितनी है 10 इंटू 4। ठीक है, तो इसे काटने के बाद तो क्या आ जाएगा 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द थर्स्ट बेरिंग द लोड एक्ट्स एज। जो थर्स्ट बेरिंग होता है उस पर जो लोड एक्ट करता है वो क्या करता है,
अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता तो कौन सा बेरिंग होता, जर्नल बेरिंग या रेडियल बेरिंग। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन वी बेल्ट ड्राइव बेल्ट टच। जो वी बेल्ट ड्राइव होती है, ठीक है, उसमें जो बेल्ट है वो क्या टच करती है। अगर ये वी बेल्ट ड्राइव क्या है, ये रही, ये क्या है वी बेल्ट ड्राइव है और ये क्या है पुली है। तो जो वी बेल्ट ड्राइव ये है, ये क्या टच करती है, उसकी साइड्स, इन साइड्स को टच करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एट साइड्स ऑफ ओनली। वी बेल्ट का जो एंगल होता है कितना होता है, 30 to 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है द कपलिंग टाइप्स ऑफ कपलिंग यूज टू ज्वाइन टू शाफ्ट whose axes are neither in same straight line nor parallel but intersect is। वो टाइप की कपलिंग बताओ जो दो शाफ्ट को ज्वाइन करने में यूज़ किया जाती है, ना तो वो क्या है पैरेलल है स्ट्रेट लाइन में और ना ही पैरेलल है, लेकिन क्या इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एंगुलर मिस अलाइनमेंट। ठीक है, अगर हम ओल्डहैम कपलिंग की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें लेटरल मिस अलाइनमेंट होता है। इस जो यूनिवर्सल कपलिंग होती है वो इस टाइप की कपलिंग होती है कुछ। ठीक है, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है पॉइंट के ऊपर। तो यूनिवर्सल कपलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग या हुक्स जॉइंट। ओके, थैंक यू गाइज।